ओम साई राम। मैं पूजा आज के इस अध्याय में गुरु की आवश्यकता को लेकर बाला साहेब और चांदोरकर के बीच की वार्तालाप सुनाने जा रही हूँ। साईं बाबा की चमत्कार भरी लीलाओं का वर्णन अपने मुखारबिंद से करना बड़ा ही जटिल कार्य है। दामोलकर जी ने अपने जीवन में साईं बाबा के जितने चमत्कार देखे, उसके बाद उनकी निष्ठा और आस्था बढ़ना स्वाभाविक ही था। साईं की लीलाओं का ग्रंथ में वर्णन करने की लालसा वो तो पहले ही साईं के सामने प्रकट कर चुके थे, लेकिन वह उनकी जीवनी लिखना चाहते थे, यह कहना इतना सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने साईं के करीबी श्यामा के पास जाकर यह निवेदन किया कि साईं को इस बारे में अवगत कराएं। उन्होंने ऐसा ही किया। साईं के सामने निवेदन किया कि महाशय दामोलकर जी आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। दोनों साईं बाबा के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। साईं की आज्ञा लिखने के बाद ही साईं की लीलाओं का वर्णन हो सका। साईं बाबा ने यह भी कहा कि मैं अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करूंगा, अपनी लीलाएं लिखने में तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। इसके उपरांत हेमाड जी ग्रंथ लिखने में व्यस्त हो गए और वह अपनी सुध बुध भूल गए। तब उन्हें सन 1910 याद हो गया, जब नाना साहेब और चांदोरकर जी उनके घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। दोनों के समझाने पर दामोलकर जी शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। शिरडी जाना तय ही था, परंतु एक घटना ऐसी घटी कि शिरडी जाना स्थगित हो गया। लोनावाला मुंबई में उनके एक परिचित की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज ज्वर था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर उनके सभी संबंधी और परिवार वालों ने सोचा क्यों न रोगी के सराहने उसके गुरु को बिठाया जाए, शायद कुछ स्थिति सुधर जाए। फिर ऐसा ही किया। रोगी के सराहने उसके गुरु को बिठाया, लेकिन स्थिति थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज्वर था जो उतर ही नहीं रहा था। फिर दामोलकर जी के मन में यह विचार आया कि ऐसे गुरु की आवश्यकता ही क्यों, जो अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सकता, उसके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। दामोलकर जी के मन में यह भी विचार आया कि शिरडी की यात्रा ही क्यों करना, इसलिए उन्होंने शिरडी की यात्रा स्थगित कर दी। जब यह बात बाला साहेब और चांदोरकर जी को पता चली, तो दोनों के समझाने पर दामोलकर जी फिर एक बार शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। मस्जिद के बाहर साईं बाबा को देखते ही उनका मन मंत्रमुग्ध हो गया। उनके चेहरे का तेज उन्हें और संतों से अलग ही दिखाई दिया। इसके उपरांत उनकी निष्ठा और बढ़ गई। हेमाड जी ने अपनी नकारात्मक सोच को अलग रखा। ग्रंथ लिखते लिखते उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ऐसी क्या भावना थी जो साईं के लिए उनके मन में आई थी। हेमाड जी के शब्दों को जो यह अतुल्य रूप से देख लेता है, वह साईं का होकर रह जाता है, या यूं कहिए साईंमय हो जाता है। दर्शन करने के उपरांत जब वह लौटकर बाला साहेब से मिले, तब दोनों में गुरु की आवश्यकता को लेकर कुछ इस तरह की बातचीत हुई। दामोलकर जी गुरु की आवश्यकता की असफलता के बारे में पहले ही बता चुके हैं। बाला साहेब के सामने दामोलकर जी ने अपने कुछ विचार इस तरह प्रकट किए कि मनुष्य को गुरु की आवश्यकता ही क्यों। जब मुसीबत के समय गुरु शिष्य की रक्षा नहीं कर सकता, उसे कष्टों से मुक्त नहीं कर सकता, तो गुरु की आवश्यकता क्यों। दामोलकर जी का यह भी कहना था कि जब सब कुछ परमात्मा ने करना है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों, वह क्या सिखा सकता है। बाला साहेब उन पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे कहा कि दामोलकर, तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। तुमने जिस गुरु की बात की है वह मिथ्या हो सकता है, लेकिन एक सच्चा गुरु ही
अपने भक्त को ईश्वर के निकट ले जा सकता है। तुम गुरु के प्रति अपने विचार और सोच को बदलो। दोनों में घंटों तक यही तर्क चलता रहा, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। यह सब विचार दाभोलकर जी के मन में साईं के रूबरू होने से पहले के थे। जब उन्होंने साईं के दर्शन किए तब उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता गया, उनके रहस्य की गुत्थियां सुलझती गई और वह फिर उनकी भक्ति में लीन हो गए। इस ग्रंथ को लिखने से पहले दाभोलकर जी के क्या विचार थे, वह साईं सचरित्र के माध्यम से लिखते ही रहे। यह थी आज के विषय की वार्तालाप। ओम श्री अनंत कोटि ब्राह्मण नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक। ओम साई राम।